सभी पेरेंट्स का स्वागत है। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे पेरेंटिंग के बारे में और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अपने घर के परिवार के सदस्यों से और काफ़ी चाहने वालों से। तो चलिए जर्नी को कंटिन्यू करते हैं आगे। आज हम बात करेंगे प्रयास और त्रुटि से सीखना, जो कि थांडाइक एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करके इस विधि को बताया है। एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार से है, इसको ज़रूर थोड़ी देर सुनिए। एक बिल्ली थी जिसको एक बॉक्स में बंद कर दिया गया और उसे देखा गया कि वो कैसे बिहेव करती है। बेसिकली उस बॉक्स के बाहर एक उसके लिए खाना रख दिया गया और उसे देखा गया, उसे नोटिस किया गया। तो बिल्ली बहुत ट्राई कर रही थी, उछल कूद कर रही थी इधर उधर बॉक्स के अंदर। वो भूखी थी तो उसे खाना चाहिए था, तो वो बहुत प्रयास कर रही थी खाने के पास जाने का। और बाई चांस लक से उसके पैर से एक लीवर दब गया। लीवर यानी वैसा चीज़ जिससे वो दबने से गेट खुल जाता है। तो जैसे ही गेट खुला, बिल्ली गई, खाना खा ली, फिर वापस आई, अपने बॉक्स में चली गई। तो इस प्रोसेस को फिर से रिपीट किया गया। फिर देखा गया, फिर खाना रख दिया गया। बिल्ली जब भूखी थी फिर वो प्रयास कर रही थी, फिर लीवर दबा। लेकिन इस बार जो टाइम था, ड्यूरेशन, वो कम समय में वो लीवर दबाई और फिर खाना गई, खा ली। फिर इस प्रोसेस को रिपीट किया गया। तो देखा गया कुछ स्टेप के बाद बिल्ली ने वो प्रोसेस सीख लिया था। जैसे ही उसके सामने खाना रखा जाता, बिल्ली जाती, लीवर दबाती, वो जो बॉक्स था वो खुल जाता और वो जाके खाना खा लेती थी। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि गलतियों से सीखे, परफेक्ट होने की चिंता ना करें। ठीक है। थंडाइक महोदय कहना ये चाहते हैं कि उनके कुछ लॉज हैं, जैसे गलतियों को सीखने का मौका माने। जितना ज़्यादा हम त्रुटि करेंगे, एरर करेंगे, उससे उतना ज़्यादा हम सीखेंगे। और इसी को हम अपने चाइल्ड पे, बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं, टीनेजर हो या छोटा बच्चा हो। और इसमें इफ़ेक्ट ये आता है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट का उनका एक नियम है। मतलब कि अगर हम कुछ प्रयास करते हैं और उस प्रयास के बाद हमें संतोषजनक परिणाम मिलते हैं, संतोषजनक यानी हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो हम उस प्रयास को जारी रखेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर हम कुछ प्रयास करते हैं और हमें असंतोषजनक परिणाम मिलते हैं, यानी कि अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलता है, तो हम उस प्रयास को कम करेंगे और बाद में बंद भी कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। जैसे मान लीजिए हम कुछ मोबाइल चला रहे हैं और मोबाइल चलाने में हमें आनंद आ रहा है, संतोषजनक परिणाम मिल रहा है, तो हम मोबाइल चलाना जारी रखेंगे, डोपामिन सेक्रेट होता रहेगा, हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कभी कभी आपने फील किया होगा कि मोबाइल चलाने से आपको लग रहा है कि सिर दर्द कर रहा है, आपका सिर हैवी हो जा रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा तो आप हो सकता है मोबाइल चलाना कम कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बच्चे कैसे सीखेंगे। और उनको रिवॉर्ड, एक चीज़ मैंने पेरेंटिंग में बताया था कि रिवॉर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है लास्ट में उनको गाइड करने के लिए। जैसे अगर कोई बच्चा है, वो प्रयास कर रहा है पढ़ाई करने का, तो उसे रिवॉर्ड के तौर पे आप मूवी दिखाने लेते जाएं, या फिर कुछ उसको ऐसा इनाम कह दे कि आपको दिया जाएगा। जैसे एक आपको छोटी सी कुछ प्लेजर एक्टिविटी करा सकते हैं, उसे किसी टूर पे ले जा सकते हैं। टूर पे जैसे हम ऐसे थ्योरी में सीखते हैं, टूर पे जाके वो लाइव देखेंगे तो कुछ और अच्छे से सीखेंगे। तो ऐसा उन्हें कुछ प्रलोभन देके, ये छोटे बच्चों पे ज़्यादा कारगर होता है और बड़े बच्चे भी इस पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उन्हें देके अगर उन्हें संतोषजनक परिणाम मिलता है तो वो एक्टिविटी को रिपीट करेंगे, और अगर वो अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलता है तो वो एक्टिविटी कम करेंगे या फिर रिपीट उसे बंद कर देंगे। ठीक है। सेकेंड लॉ है अभ्यास को महत्व दें, यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें ये आता है, एक दोहा मुझे याद आ रहा है अभी, कि करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। यानी कि हम जितना प्रयास करते हैं उतना ही अधिक हमारे लिए लाभकारी होता है, हमारे बच्चों के लिए लाभकारी होता है। तो जितना प्रयास हो सके उन्हें प्रयास करने का मौका दें, और जितना वो एफर्ट करेंगे उस एफर्ट को आप, मैंने डिस्कस किया था प्रेज के बारे में, तारीफ के माध्यम से उसे थोड़ा सा तारीफ करें, थोड़ा सा स्माइल कर सकते हैं, एक हेल्दी जेस्चर शो कर सकते हैं, पीठ थपथपा सकते हैं। ठीक है। तो ये करके हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। और तीसरा एक मैंने लिखा है डिस्क्लेमर के साथ, कि जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करें। डिस्क्लेमर ये है
कि सुरक्षित वातावरण में, अब जोखिम ऐसे नहीं लेना है कि बाइक का चाबी देते जाओ बेटा हाईवे पे अब तुम पूरे फुल स्पीड में ड्राइव करो, ये नहीं करना है। जोखिम लेना है लेकिन एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, सुरक्षित वातावरण में हमें जोखिम लेने का उन्हें प्रोत्साहित करना है। जैसे कि अगर वो साइकिल चला रहे हैं तो पीछे से हम पकड़ लेंगे और कहेंगे बेटा तुम साइकिल चलाओ, हम तुम्हें गाइड कर रहे हैं। अगर वो पढ़ रहे हैं, अगर हमें ऐसा फील हो रहा है कि वो डेली 4 घंटे 6 घंटे पढ़ने के बाद वो थक जा रहे हैं या फिर उनका कुछ हेल्थ इशू आ रहा है, तो उसमें हम कहेंगे कि आप 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ो। जैसे आप बहुत सारे मूवी देखते होंगे या फिर किसी कोच से कभी इंटरेक्ट किया होगा, जिम में भी जाते होंगे, तो हमेशा एक चीज़ ज़रूर कहते हैं, ट्राई वन नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप और ट्राई करो। तो वो हो गया कि मतलब हमें एक स्टेप और ट्राई करना है, मतलब थोड़ी सी जोखिम लेनी है, जिस कैलकुलेटेड जोखिम, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ताकि हमें अब फ्यूचर के लिए ट्रेन हो सके। ठीक है, अगले वीडियो में हम ये संवाद जारी रखेंगे और आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।